हेलो नॉलेज आर्मी। तो कैसे हो आप लोग। तो आज की ये वीडियो सही में बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगा, और हाँ, आपकी भी। तो क्या है यह राज, इसे जानने के लिए सिर्फ आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, और कुछ लोग तो हंसने के बदले रोने भी लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। अक्सर लोग मुझे बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं, जिनका कोई ना सर होता है ना कोई पैर, लेकिन सवाल पूछना तो अच्छी बात है। इसीलिए आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितने लोग अपने मम्मी पापा को जानते हैं? आई थिंक सब। कौन अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी को जानता है? आई गेस 90% लोग। बट जब बात आती है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की, तो हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह हमारे दादाजी के भी मम्मी पापा थे। और अगर इस बात को और भी आगे ले जाया जाए, तो शायद ही कोई इस दुनिया में अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को जानता होगा। कोई नहीं जानता कि आखिर में वो कैसी लाइफ जीते थे, उनकी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स थी या फिर क्या क्या प्रॉब्लम थी। और अगर इस फैमिली ट्री को और भी आगे ले जाया जाए, तो हमें बहुत सी मज़ेदार चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो चलो इस ट्री को और 8 जनरेशन पीछे तक ले जाया जाए, जिसे शायद हम ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे। तो अब जो ये 256 लोग हैं, इन्हें हम अपनी 8 जनरेशन एंसेस्टर कहेंगे, जिनके बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना कि हम यह जानते हैं कि हमारी शादी किससे होने वाली है। हाँ, तो अब ये मेरा केस है। हाँ, आपका मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उनके कुछ ट्रेड्स हमारी बॉडी में 100% पाए जाते हैं, और इन 513 लोगों की सक्सेसफुल रिलेशनशिप के आज हम प्रूफ हैं। और अगर इस ट्री में से मैं किसी एक बंदे को भी हटा दूँ, तो शायद आज आप मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते और हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो क्या हो अगर हम इस ट्री को और आगे बढ़ाएं, मतलब टाइम में कुछ और पीछे ले जाएं। तो इस फैमिली ट्री को 8 जनरेशन और पीछे ले जाने से, मतलब टोटल 16 जनरेशन बैक, यानी लगभग 400 साल पीछे 16th सेंचुरी में, हमारे टोटल एंसेस्टर की कैलकुलेशन लगभग 65,980 के बराबर होती है। कोई तो राजा महाराजा के खानदान से होगा, या फिर कोई ग्रेट वॉरियर होगा, पेंटर होगा, या कोई जीनियस होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात नोटिस करने वाली है वह यह है कि 65,980 प्लस इतने सारे लोगों के सक्सेसफुल रिलेशनशिप की वजह से आज आप और हम जिंदा हैं और एग्जिस्टेंस में हैं। तो हुए ना आप और मैं लकी। लेकिन एक और चीज़ जो इस फैक्ट को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है कि यहाँ हम सिर्फ अभी नियर 400 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम 16 जनरेशन नहीं बल्कि 60 to 70 जनरेशन पीछे जाए, एंशिएंट रोमन के टाइम में। वहाँ से लेकर आज तक हमारे टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर लगभग 1 बिलियन होंगे, लगभग 1 क्वाड्रिलियन एंसेस्टर। और जैसा कि मैंने ही आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जितने भी लोगों ने अभी तक इस दुनिया में जन्म लिया है, उनका टोटल कैलकुलेशन 108 बिलियन के आसपास होता है। और यहाँ तो सिर्फ 65 जनरेशन में ही 1 बिलियन एंसेस्टर हो गए हैं। मतलब पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और यह प्रॉब्लम हमारी कैलकुलेशन में नहीं बल्कि हमारी नॉलेज में है। और इसका जवाब जानने के लिए मैंने थोड़ा गूगल सर को परेशान किया। हमारे एंसेस्टर में ज़्यादातर मैरिज सेकंड कज़न या फिर उसके आसपास वाले कज़न से हो जाती थी। पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पर हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो कि आपके एक दादाजी हैं और उन दादाजी के 2 लड़के हैं, एक आपके पापा और दूसरा आपके चाचा या फिर अंकल। और इस एग्जाम्पल में आपका एक सिबलिंग भी है, और यही सेम कंडीशन आपके अंकल पे भी अप्लाई करती है। उनके भी 2 लड़के या लड़कियां होंगी, जिन्हें आप अपने भाई या बहन कहते हो। लेकिन क्या हो अगर आपके दादाजी का भी कोई भाई हो और उनके लड़के को भी आप अपने अंकल ही बोलोगे, राइट? और उनके बेटे या बेटी को भाई या बहन ही कहोगे। लेकिन ये हुए आपके सेकंड कज़न। मतलब फर्स्ट कज़न मीन आपके पास वाले भाई बहन, और सेकंड कज़न मीन आपके दूर वाले भाई बहन, और ऐसे ही आपके थर्ड कज़न, और आगे भी ये रिश्ता जारी रहता है। लेकिन हेयर इज़ अ फैक्ट, पहले के ज़माने में हमारे एंसेस्टर आपस में ही मैरिज कर लेते थे, और 80% एंसेस्टर तो अपने सेकंड कज़न या फिर अपने थर्ड कज़न से ही शादी कर लेते थे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट। सिर्फ हमारे एंसेस्टर ही नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या आपकी जिससे शादी होने वाली है, आप दोनों अगर एक ही कंट्री और कास्ट शेयर करते हो, तो इसके 25% चांस हैं कि आज से 7 या 8 जनरेशन पहले आप दोनों एक ही ग्रैंड पेरेंट शेयर करते थे। और अगर ये एक ही स्टेट होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। मतलब जिसके साथ आप 14 फरवरी को बाबू शोना करोगे, वो आपका लेस देन 10th कज़न या फिर 8th कज़न होगा। बस वो थोड़ा दूर के कज़न हैं और आप एक दूसरे को जानते नहीं हो।
हाँ, लेकिन हम अपने एंसेस्टर की तरह नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं अपने ही किसी दूर के कज़न से शादी करते हैं। और अकॉर्डिंग टू डाटा साइंस एंड साइंटिस्ट, 1000 साल पहले जितनी इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी, उतनी ही इस फैमिली ट्री के टॉप में हमारे एंसेस्टर की संख्या है। मतलब चाहे वो न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो या मुकेश अंबानी हो, हम सब 1000 साल पहले तक एक ही ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट को शेयर करते थे। मतलब अगर आज आप घर से निकलो और आपको रास्ते में कोई भी अपनी उम्र का दिखता है तो वो आपका कज़न है, अब चाहे वो पास का हो या फिर दूर का। मतलब इस वीडियो में अगर आप किसी के भी कोई कमेंट देखते हो तो यह पक्का है कि वो आपका भाई बहन है, अब चाहे वो आपका 50th कज़न हो या फिर 30th या फिर 5th ही क्यों ना हो। आपको क्या करना है, आपको कहीं से भी मुकेश अंबानी जी का नंबर निकालना है और उन्हें प्यार से चाचा जी बोलकर अपना हक मांग लो उनकी कंपनी में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो अब तो हम भाई भाई हुए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यह फैक्ट जान के आपको रोना आया या हंसना, इसे भी कमेंट करें। अब तो कम से कम अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Checking the microphone all alone in the booth, पूरा भूत वाला zone। सारे साल पर से बार्स कलमकार Amazon, जुड़ा CPU से UAD SSL level on and alone every day। तुक्के वुक्के भिड़े ये क्यों कर दूं टेढ़े, जब भी बंदे हैं नहीं बेड़े, करूं माइक पे बखेड़े, मारूं ट्रिनिटी में गेड़े, तेरा मेरे मेरा बेड़े, दुखते रगों को ना छेड़े।